स्वामी रामसुख दास जी से एक श्रोता ने पूछा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब तब भजन आदि करने की बात कही जाती है, पर रामचरितमानस में यह बात आई है कि जो रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ा देंगे उनको सायुज्य मिल जाएगा। तो फिर हम रामेश्वरम जाकर कल गंगा जल चढ़ा देंगे, उतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बाकी अड़ंगा हम करें ही क्यों। इस पर स्वामी जी बताते हैं, बिल्कुल झूठी बात है। यह बात उनके लिए है जो सब काम न्याय युक्त करते हैं। आपका जीवन, आपके आचरण अच्छे नहीं हैं तो कल्याण कैसे होगा। एरण की चोरी करई करई सुई को दान, ऊपर चढ़ दे खन लियो कद आसी बीमान। एक वैश्या थी, उसने कहीं कथा में सुन लिया कि अगर सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए तो पाप कट जाते हैं और दाता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आता है। वह ब्राह्मण के पास गई और कहा, हमारे घर भोजन करिए। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं वैश्या हूँ। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि हम वैश्या का अन्न नहीं खाते। रास्ते में एक बाण ब्राह्मण का रूप बनाकर आ रहा था। वैश्या ने उसको पूछा कि तुम कौन हो। वह बोला कि मैं पांडेय हूँ। तुम कौन हो। वैश्या बोली, मैं खत्राणी हूँ। आप सोमवती अमावस्या के दिन हमारे घर भोजन करें। बाण बोला कि ठीक है, पर हम अपने हाथ से भोजन बनाकर करते हैं। वैश्या ने कहा कि अच्छी बात है। सोमवती अमावस्या के दिन वह बाण वैश्या के घर आया। वैश्या ने भोजन की सामग्री लाकर सामने रख दी। बाण ने रसोई बनाई और अच्छी तरह से भोजन किया। भोजन के बाद वैश्या ने उसे दक्षिणा दी। अब वैश्या ऊपर आकाश की ओर देखने लगी। बाण ने पूछा कि आप क्या देखती हो। वैश्या बोली, मैं देखती हूँ स्वर्ग से विमान आ रहा है या नहीं। बाण बोला, तू खत्राणी मैं पांड्यो, तू वैश्या मैं भाण, तेरे जिमाए जीव ने पत्थर पड़सी राण। ऊपर से विमान आना तो दूर रहा, पत्थर पड़ेंगे पत्थर। तात्पर्य है कि आप कुछ भी करो, राम जी कभी ठगाई में नहीं आने वाले। जीवन भ्रष्ट हो, पाप करते हो तो रामेश्वरम में जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यह तो आपकी चालाकी है, कल्याण की इच्छा नहीं है। चालाकी से कल्याण नहीं होता। यह कहीं नहीं लिखा कि आप खुला पाप करो और एक कथा करवा लो तो पुण्य हो जाएगा। एक गांव में दो ठाकुर थे, दोनों का आधा आधा गांव था। एक ठाकुर तो उसके मन में आया एक ठाकुर तो साधन भजन सत्संग करने वाला था, पर दूसरा ऐसा नहीं था। एक दिन उसके मन में आया कि दूसरा कथा कराता है तो मैं भी कथा कराऊं। उसने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि महाराज, हमारे यहाँ रामायण की कथा कर दो। उसने कहा कि ठीक है, कर देंगे, आप भी कथा सुनना। ठाकुर जी ने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा आप पर विश्वास है कि आप ठीक कथा करेंगे। कथा में तो इसलिए बैठते हैं कि विश्वास नहीं है कि ये कथा ठीक करेंगे या नहीं, इसलिए वे परीक्षा करने के लिए बैठते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, इसलिए सुनने की जरूरत नहीं। जब कथा का अंतिम दिन आया तब ब्राह्मण के कहने पर ठाकुर कथा में आया। कथा की समाप्ति पर ब्राह्मण ने ठाकुर से कहा कि कोई बात पूछनी हो तो पूछो। ठाकुर बोला कि रामायण तो मेरी सुनी हुई है कि एक राम था और एक रावण था, पर एक शंका है कि उसमें राक्षस कौन था, राम राक्षस था या रावण राक्षस था। ब्राह्मण बोला कि नाम राम राक्षस था न रावण राक्षस था। एक राक्षस तो तू है और एक राक्षस मैं हूँ। चालाकी से कभी कल्याण नहीं होता, यह सदा याद रखो। सीधा सरल भाव होने से ही कल्याण होता है। भगवान कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस से मैं भाई। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और
छल छिद्र नहीं सुहाते। हरि ओम तत्सत।